नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 में किया गया है। भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई थी, चार्टर एक्ट 1853 के तहत की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था दोस्तों, चार्टर एक्ट 1853 के तहत। भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी को जो है दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या जो है 24 से घटाकर 18 की गई थी दोस्तों, 1853 एक्ट के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी, 1853 एक्ट के द्वारा जो है भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा सौंपा गया था। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया था दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो है गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए हैं दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग जो हैं भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया था दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो है किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की समार्गी घोषित किया गया था दोस्तों, 1858 ईस्वी में किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा हुई थी। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा जो है की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत विधान परिषद को जो है बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, भारत परिषद अधिनियम 1909 को जो है पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य था दोस्तों पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है पार्लियामेंटो सुधार का उद्देश्य था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रारंभ में लाया गया दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। याद रखेंगे। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड मार्ले थे। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड मार्ले। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था दोस्तों? पहला संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1951 में किया गया था, इसके द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया दोस्तों? 24वां संशोधन के द्वारा जो कि 1971 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था दोस्तों? 44वां संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था, 44वें संशोधन के द्वारा जो कि 1978 में किया गया था।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 में। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 के तहत जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1956 ईस्वी में हुआ था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य को जो है भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य गठित किया गया था आंध्र प्रदेश को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन है अनुच्छेद 17 में। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है दोस्तों? संसद को होता है मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी दोस्तों? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रिट जारी की जा सकती है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? छठी अनुसूची में। याद रखेंगे दोस्तों। छठी अनुसूची में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को। याद रखेंगे दोस्तों। भाग 3 को। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस जो है दायर की जा सकती है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण की स्वतंत्रता में जो है निहित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारतीय संसद का निर्माण होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। याद रखेंगे दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु की कार्यकाल खत्म होने से पहले मृत्यु हुई थी दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो है राष्ट्रपति की मृत्यु जो है कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है लोकसभा व राज्यसभा में। युद्ध अथवा भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। याद रखेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से राष्ट्रपति 2 बार उपराष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए विधानसभा सदस्य बनने के लिए। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपातों की घोषणा कर सकता है भारत का राष्ट्रपति।
प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब राज्य में जो है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया है? दोस्तों 42वें संशोधन में कर दिया गया है। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 75वें संशोधन में। पंचायती राज विषय किस सूची में है? दोस्तों राज्य सूची में पंचायती राज विषय। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? दोस्तों 73वें संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें जो है आरक्षित की गई हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार होनी चाहिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए उम्मीदवार की पंचायत चुनाव के लिए। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत संविधान की प्रस्तावना के अनुसार। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन। भारत एक गणतंत्र है इसका क्या अर्थ है? दोस्तों भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में देशों को किस नाम से पुकारा गया है? दोस्तों भारत और इंडिया के नाम से पुकारा गया है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई? 9वें भाग में। याद रखेंगे दोस्तों 9वें भाग में। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जो है पंचायती राज प्रणाली नहीं है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? दोस्तों राज्यसभा या लोकसभा में जो है पेश किया जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखेंगे दोस्तों। संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समांतर रखती है? कनाडा से। याद रखेंगे दोस्तों। कनाडा से। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से। याद रखेंगे दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? दोस्तों भाग 4 के क्या में जो है मूल कर्तव्य का उल्लेख है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11 में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? दोस्तों अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर राज्य में जो है संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी प्रथम संशोधन के द्वारा जो कि 1951 में किया गया था प्रथम संशोधन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को होता है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। याद रखेंगे दोस्तों। मूल अधिकार है। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस राधाकृष्णन थे राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक है या धन विधेयक? तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेता है। समान मतदान की स्थिति में लोकसभा में निर्णायक मत कौन डाल सकता है? लोकसभा अध्यक्ष डाल सकता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य कर सकते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई? दोस्तों अनुच्छेद 61 में दी गई है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के किस राष्ट्रपति ने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया था? बीबी गिरी ने जो है किया था, जो कि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। भारत में संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री जो है भारत में संघ का कार्यकारी प्रमुख होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रधानमंत्री ने 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया था। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 में अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे, याद रखेंगे दोस्तों, जीवी मावलंकर। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 में किया था, याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।